कई बार हम कथा में कहते हैं, हर जगह पर कहते हैं कि तुम कथा में जाओ और कथा में जाने के बाद जब घर पहुंचो तो तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे तुमको देखकर सोचें कि आज अम्मा कुछ बदली बदली नजर आ रही है, तो समझ लो कथा का असर हो गया। मालूम पड़े जैसी थी वैसी की वैसी है, तो कथा सुनने से मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा बदलाव अपने जीवन में आए। घर जाकर आज तुम बहू से बहुत मीठा बोलो, घर जाकर बच्चों का सम्मान करो, घर जाकर सत्कार करो। यशोदा जी की कथा कहती है यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को सम्मान देती है वो यशोदा है। तुम जब सम्मान दोगे, तुम जब सत्कार करोगे, तुम जब मीठा बोलोगे तो आपरूप मिठास आ जाएगी, और मीठा नहीं बोलोगे तो फिर गए। मिठास। एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल, इतना जोरदार महल बनाया कि उस महल को देखकर नगर सेठ को बुलाया, सेठ जी आओ जरा महल देख के जाओ। नगर सेठ आया, नगर सेठ ने आके महल देखा, क्या जोरदार महल है, इतना सुंदर महल, परंतु महाराज इसका दरवाजा छोटा रख दिया। तो राजा ने कहा दरवाजे से क्या होना है, आना जाना ही तो है। इतने में सेठ जी बोले नहीं महाराज, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। फिर राजा ने सोचा बताओ, हमारे मकान का मुहूर्त, महल का, और ये हमारी अर्थी निकाल रहा है। राजा ने दूतों को बुलाया, ले जा इसको बंद करो थाने में। उसको ले जाके जेल में बंद करा। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं, क्या कि इतना जोरदार महल बनाया महाराज, इस महल का दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। इतने में सेठानी बोली महाराज मेरे पति को तो बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। तो जैसे ही बोले राजा को काट काट के निकाल देंगे ना, राजा के तो चक्कर आने लगे। बताओ मेरे मकान का मुहूर्त हो रही है, जो हमारी टुकड़े कर रही है। राजा ने दूतों को बुलाया, ले जाओ इसके बंद करो, बंद करो इसको ले जाके। सेठानी के बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद इनका बेटा आ गया। बेटे ने आकर पूछा महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा हाँ तेरे माता पिता आए थे, ना तेरे बाप में बोलने के लक्षण है, ना तेरी माँ में बोलने के लक्षण है। तेरे पिताजी इतना बड़ा महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। राजा जब तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी, और तेरी माँ क्या क्या काट काट के निकाल देंगे। इतने में बेटा बोला महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे, अरे राजा को अंदर ही जला देंगे। जैसे ही बोला राजा को अंदर ही जला देंगे, राजा तो चक्कर खा के नीचे गिर गया। उठते से ही राजा ने बोला इनके खानदान में मिठास है ही नहीं। अब जिनके कुल में मिठास नहीं है तो वो मीठा कैसे बोलेगा भाई, जरा विचार तो करो। कई कई होते हैं जिनके मुख में मिठास है ही नहीं, वो दूसरे में केवल बेईमानी, दूसरे का केवल कुछ ना कुछ कपट के शब्द ढूंढा करते हैं। रहती लोगों की आदत। एक व्यक्ति निकल के जा रहा था, उसने कोयल को देखा, कोयल कितनी सुंदर बोल रही है, पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। आगे गया तो समुद्र को देखा, इतना सारा पानी, पर पिया तो खारा। इतना पानी, इतना सुंदर समुद्र, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता, खारा नहीं। फिर आगे चला तो आगे चलकर देखा गुलाब के फूल को, कितना सुंदर गुलाब का फूल है, कितनी सुगंध है, पर गुलाब में कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। इतने में कोयल, गुलाब और समुद्र का जल तीनों ने मिलकर कहा रे इंसान, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। जरा विचार कर कर देखो, हम किसी ना किसी की बुराई देख रहे हैं, हम किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी की त्रुटियां देख रहे हैं, बस एक ही काम में लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ बुरा देखना, कुछ ना कुछ बुरा निकालना। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।